सो हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नए चाइनीज़ ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है बी विथ यू। इसकी रेटिंग से 8.1 आउट ऑफ 10। ये 2020 की एक रोमांस कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है बिटवीन ए प्रोफेसर एंड अ डम गर्ल। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड कीन यान को, जो कि एक कार्टूनिस्ट है जो कि रोमांटिक कॉमिक्स लिखती है, पर उसमें रोमांस बिल्कुल भी नहीं होता। इसके कॉमिक्स में किसिंग के बजाय रेसलिंग ज़्यादा होती है और ये इसी को फिजिकल कांटेक्ट समझती है, क्योंकि ये लव और रोमांस के मामले में एक नंबर की डम्ब होती है। ये ड्राइंग बनाने में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि इसे रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, तो थकान की वजह से ये चेयर से नीचे गिर जाती है और ज़मीन पे ही सो जाती है। किन यान की इस तरह की कहानियों की वजह से उसकी ऑफिस की चीफ एडिटर और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ बहुत मजाक उड़ाते हैं। चीफ एडिटर उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर को ये एडवाइस देती है कि अगर इसने नेक्स्ट बार से ऐसी अतरंगी कॉमिक लिखी तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। तो किनान की एग्जीक्यूटिव एडिटर उसे समझाती है कि वो जो लिखती है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो उसे अपना लिखने का स्टाइल चेंज करना होगा, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती है। तो किनान कहती है कि हाँ, इसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है अपने नेक्स्ट कॉमिक के लिए। तो किनान अपने नए कॉमिक का ड्राइंग लाती है और उसे दिखाती है, जिसमें वो कहती है कि बहुत सारे फिजिकल कॉन्टैक्ट सीन्स हैं और उसने इस कॉमिक का नाम रखा है रेसलिंग लव, जिसे वो रोमांस कहती है, और उसके हिसाब से यही फिजिकल कांटेक्ट है। एडिटर कहती है कि ये रोमांस कम और रेसलिंग का मैच ज़्यादा लग रहा है। तो किनान एडिटर से पूछती है अगर कोई आपको पसंद करे तो आपको कैसा फील होता है। तो एडिटर उसे बताती है कि आपका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है, मानो जैसे वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है। तो किनान पूछती है दिल कैसे भाग सकता है। इसके इस सवाल से आपको पता चल ही गया होगा कि इसे लव और रोमांस का ए भी नहीं पता। तो उसकी एडिटर उसे बहुत सारी रोमांटिक किताबें देती हैं और उसे कहती है कि इन सभी को पढ़ के कल शाम 5 बजे से पहले एक रोमांटिक कॉमिक का आइडिया सोचकर उसके स्केचेस सबमिट करना पड़ेगा। तो किनियान एक शॉप के बाहर बेंच पर बैठकर अपने अगले कॉमिक के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके सामने एक डॉगी आके रुकता है। तो किनियान उसे चॉकलेट खाने को देती है। उस डॉगी के गले पे उसका नाम देखती है वो, जिसमें लिखा होता है की बाओ, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारा और मेरा सरनेम एक ही है, मतलब हम एक फैमिली की तरह हुए। मुझे लग रहा है कि तुम अपने ओनर को ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ओनर को ढूंढने में मदद करूँगी। किनियान ये कहकर अपने बेंच से उठी थी कि तभी उस डॉगी के गले पे बंधा हुआ एक अलार्म बजता है और डॉगी भागने लग जाता है। किनियान उसके गले की रस्सी को पकड़े हुई थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल पर किसी चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। उस डॉगी के पीछे भागते भागते किनियान एक लेक के पास पहुंचती है, जहां वो डॉगी आके रुक जाता है और एक आदमी को देखकर भौंक रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे पलटता है और ये है हमारा मेन लीड, इसका नाम है जी यानजिन, जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक आर्किटेक्चर फर्म का ओनर होता है और एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। किनियान उसे देखते ही रह जाती है, मानो जैसा कि उसने पहले कभी इतना हैंडसम किसी को देखा ही नहीं। प्रोफेसर जी उससे माफ़ी मांगते हैं उसे तकलीफ़ देने के लिए। तो किनान उससे पूछती है कि ये डॉगी लड़का है कि लड़की। तो प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि ये 5 साल का बॉय है। तभी हम देखते हैं उस डॉगी के सामने एक बटरफ्लाई उड़ रहा होता है, तो वो डॉगी उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए किनियान की तरफ जाता है। उसके गले का रस्सी प्रोफेसर जी के हाथ में था, तो वो भी खींचे चले जाते हैं और किनियान के ऊपर गिर जाते हैं। प्रोफेसर जी उसे सॉरी कहते हैं, तो किनियान उसे कहती है कोई बात नहीं, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। तभी वो डॉगी प्रोफेसर जी के ऊपर कूद पड़ता है और प्रोफेसर जी किनियान को किस कर लेते हैं। प्रोफेसर जी तो उड़ जाते हैं, पर किनियान अभी ज़मीन पे लेटी हुई थी क्योंकि उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। किनियान के उठने के बाद प्रोफेसर जी उसे सॉरी कहते हैं। तभी उनका डॉगी किनियान के सारे चॉकलेट्स खा लेता है। तो प्रोफेसर जी किनियान को कहते हैं कि मैं इनके लिए आपको पे कर दूंगा। तो किनियान उसे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं ताकि मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकूं। इससे पहले कि प्रोफेसर जी कुछ कहते तभी किनियान को एक फ़ोन आता है जो कि उसके एडिटर ने किया होता है, उसे ये बताने के लिए कि उसकी डेडलाइन कल शाम 5 बजे नहीं है बल्कि आज शाम 5 बजे की है। तो किनियान जल्दी से दौड़ के जाने लगती है। तभी वो कुछ दूर जाके रुक जाती है और फिर से प्रोफेसर जी की तरफ वापस आती है और उन्हें कहती है मुझे पता है ये कहना थोड़ा अजीब होगा, पर मुझे आपसे एक बहुत बड़ा फेवर चाहिए, तो प्लीज़ आप क्या मेरे लिए यहाँ पे थोड़ी देर तक रुक सकते हैं, मैं अभी जाती हूँ और वापस आती हूँ। इससे पहले ही प्रोफेसर जी कुछ उसे कह पाते किनियान तब तक भाग के चली जा चुकी थी। ऑफिस पहुंचकर एडिटर किनियान से पूछते हैं कि क्या तुमने अभी तक काम शुरू किया। किनियान कहती है नहीं, पर वो मेरे दिमाग में है। ये कह के वो दौड़ के अपने ड्राइंग टेबलेट के पास जाती है और नए कॉमिक के लिए स्केचेस बनाने लगती है।
इधर प्रोफेसर जी इतने जेंटल हैं कि कीनियान की बातों को मानकर वो वहीं पे उसका इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसके आर्किटेक्चर फर्म से उसे कॉल आता है और उसे जल्दी आने के लिए कहते हैं। तो प्रोफेसर जी कीनियान के लिए अपना नाम और नंबर वहीं पे छोड़ देते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर कीनियान बस आधे घंटे में ही एक नई स्टोरी तैयार कर लेती है और इस कॉमिक की स्टोरी लाइन और कोई नहीं बल्कि अभी जो कीनियान और प्रोफेसर जी का किस हुआ उसने उसी के स्केचेस बनाए हैं। कीनियान के इतने अच्छे स्केचेस को देखकर एडिटर उसकी बहुत तारीफ़ करने लगती है और कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इतनी जल्दी अपनी स्टाइल कैसे चेंज कर ली, और मुझे लगता है तुम भी थोड़ी अभी बदली हुई लग रही हो। तो कीनियान शर्माते हुए कहती है, आपने जो दिल धड़कने की बात की थी वो मैंने अभी फील किया। तो एडिटर कहती है, इसका मतलब तुमने जो स्केचेस में बनाए हैं वो असली है। कीनियान फिर से शर्माते हुए कहती है, हाँ। तो एडिटर उसे तुरंत इसे पब्लिश करने के लिए कहते हैं और उस आदमी से मिलने को जाने के लिए कहती है। तभी कीनियान को याद आता है कि उसने उसे लेक के पास वेट करने के लिए कहा था। तो कीनियान भागते हुए वहाँ से चली जाती है। लेक के पास पहुँचकर वो चारों तरफ प्रोफेसर जी को ढूंढ रही थी पर वो तब तक चले जा चुके थे। तभी उसे एडिटर का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। तो कीनियान एक बेंच पे आके बैठती है और भगवान से प्रे करती है कि वो आदमी इस सिटी से बाहर ना जाए। इधर प्रोफेसर जी अपने आर्किटेक्चर फार्म पहुंचते हैं जहां उसका दोस्त जी शाओ आया हुआ होता है ये बताने के लिए कि उसके ग्रैंडपा जल्दी से उसकी शादी कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स फिक्स करके रखे हैं। पर प्रोफेसर जी कहता है उसे शादी अभी नहीं करना है। तो जीशाओ कहता है कि तुम्हारे दादाजी तो मानने से रहे, जब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जीशाओ पूछता है, क्या तुम्हें याद भी है तुम कब किसी लड़की के करीब गए थे? तो प्रोफेसर जी कहते हैं, बस अभी दोपहर को हमने तो किस भी किया। तो जीशाओ कहता है कि क्या तुम उसे प्यार करते हो? तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि मैं प्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इधर कीनियान अपने दो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और उन्हें आज अपने साथ क्या क्या हुआ वो शेयर कर रही थी। कीनियान को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने आज किसी को किस किया और उसका दिल बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तो वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि मुझे कोई नींद से उठाओ, मैं शायद सपना देख रही हूँ। तभी उसके ऊपर पानी गिर जाता है। एक लड़की ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और ऊपर से पानी फेंक दिया था। वो लड़की माफ़ी मांगने के लिए नीचे आती है। तभी कीनियान की दोस्त उस लड़की के यूनिफॉर्म को देखकर उसे पहचान लेती है कि वो चुनमुंग यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से है। कीनियान उससे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि इसका दिल किसने तोड़ा। वो उसे बताने लगती है कि उसके डिपार्टमेंट में एक सुपर हैंडसम डैशिंग प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जी, जिन पर यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियाँ लट्टू हैं, पर वो किसी लड़की को भाव नहीं देते। हर साल जब उनके यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स आते हैं तो वो एज ए विजिटिंग प्रोफेसर उन सभी को आर्किटेक्चर पर लेक्चर देते हैं। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं वो सभी लेडीज़ लेक्चरर्स और लड़कियों को पागल कर देते हैं। वो इतने हैंडसम और चार्मिंग तो है पर उन्हें किसी का नाम याद नहीं रहता। प्रोफेसर जी सभी के आईडी के नंबर के हिसाब से याद रखते हैं। उनका असिस्टेंट बनने के लिए सभी लड़कियां एकदम पागल हो जाती है, पर प्रोफेसर जी किसी से भी बात नहीं करते। कीनियान को अभी पता नहीं होता कि जिस प्रोफेसर जी के बारे में उसकी दोस्त बात कर रही थी वो और कहीं नहीं बल्कि आज उसे जिसने किस किया था वही थे। तभी उसका और एक दोस्त उसके बॉस के बारे में बताने लगते हैं और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर जी ही होते हैं क्योंकि ये उनके आर्किटेक्चर फार्म में काम करते हैं। तभी कीनियान को उन्हें ढूंढने का एक आइडिया आता है। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक गोल्डन रिट्रीवर डॉगी के खो जाने का पोस्ट डालती है और वो डॉगी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर जी का की भाव था। वो अपने सोशल मीडिया में लिखती है कि आज दोपहर को लेक फांगदाओ के पास उसका ये डॉगी खो गया। उस डॉगी के साथ एक हैंडसम आदमी भी था। वो डॉगी 5 साल का था। अगर किसी ने देखा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको इसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा। ये लिखकर वो पोस्ट कर देती है और सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उस पोस्ट का किसी ने रिप्लाई दिया है। उस रिप्लाई में उसने कहा था कि उसने उस आदमी को और डॉगी को शायद चुनमिंग यूनिवर्सिटी में देखा था। तो कीनियान बिना कुछ सोचे चुनमिंग यूनिवर्सिटी चली जाती है एक स्टूडेंट बनकर, जहाँ वो जाके एक लड़की को देखती जो उस कैंपस के लोगों का फ़ोटो खींच रही थी। कीनियान उस लड़की के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुमने एक हैंडसम से आदमी को एक डॉगी के साथ देखा है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं तो यहाँ सभी को जानती हूँ, पर इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उससे क्यों मिलना है और तुम हो कौन? वो लड़की समझ चुकी थी कि ये प्रोफेसर जी के बारे में पूछ रही है पर वो उसे बता नहीं रही थी।
तो ये कीनियान से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो कीनियान डायरेक्ट बता देती है कि हमने किस किया था। तो वो लड़की अब उसे बता देती है कि वो आदमी तुम्हें आर्किटेक्चर बिल्डिंग के फ्लोर 1 लेक्चर थिएटर पे मिलेंगे, जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाना। और जाने से पहले वो अपने कैमरा का मेमोरी कार्ड चुपके से कीनियान के बैग में डाल देती है। कीनियान स्टूडेंट बनकर फ्रंट सीट पे आके बैठ जाती है और तभी एंट्री होती है हमारे प्रोफेसर जी का, जिन्हें देखकर कीनियान उन्हें देखते ही रह जाती है। और वो अपनी दोस्त को बताती है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे किस किया था। कीनियान प्रोफेसर जी को देखकर हाय कहती है, पर प्रोफेसर जी उसे इग्नोर करते हुए अपना क्लास शुरू करता है। वो एंशिएंट आर्किटेक्चर के बारे में लेक्चर देने लगते हैं और एक लकड़ी से बना हुआ बॉक्स निकालते हैं और सभी स्टूडेंट्स को इसे खोलने का ट्राई करने को कहते हैं और सभी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर किसी ने इसे ओपन कर दिया तो वो उसे एक रिक्वेस्ट करने का मौका देंगे और प्रोफेसर जी उस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। कीनियान उन्हें देखकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो अपने आप को मसल्स ड्रॉ करने से रोक नहीं पाती, क्योंकि वो जब भी एक्साइटेड होती है तो वो एब्स बनाती है। प्रोफेसर जी उसकी तरफ आते हैं तो वो अपनी ड्राइंग को छुपा लेती है और वो उन्हें कहती है कि मैंने आपने जो जो कहा वो सब नोट किया और इसमें लिखा है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं अच्छा, तो तुमने लिखा है तो तुम बाद में मेरे ऑफिस आना और अपने इस कॉपी को भी लेके आना। ये सुन के कीनियान बिल्कुल शॉक हो जाती है। प्रोफेसर जी सभी को बॉक्स ओपन करने के लिए कहते हैं, तभी प्रोफेसर जी को कोई बुला के ले जाता है कि उन्हें प्रिंसिपल ढूंढ रहे हैं, तो वो चले जाते हैं। पर जाने से पहले प्रोफेसर जी कीनियान को कहते हैं कि तुम मेरे लिए यहीं पे वेट करना और बाकी स्टूडेंट को कहते हैं कि इस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करो। प्रोफेसर जी जब लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि कीनियान ने उस बॉक्स को ओपन कर लिया था। तो प्रोफेसर जी उसके हाथ से वो बॉक्स लेते हैं और उसे अपने केबिन में आने को कहते हैं। ऑफिस में प्रोफेसर जी कीनियान के ड्राइंग्स देखते हैं जिसमें से मसल्स और एब्स की स्केचेस होते हैं। कीनियान ने प्रोफेसर जी का एक पोर्ट्रेट बनाया था जिसे देखकर वो शर्माते हुए कहती है, ये बिल्कुल आपकी तरह है ना। तो प्रोफेसर जी कहते हैं अच्छा, तो तुम क्लास में ये सब कर रही थी। कीनियान को अपना ड्राइंग बुक दे देते हैं। कीनियान अपनी ड्राइंग बुक को अपने बैग में डाल रही होती है, तब उसे बैग में एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसके बारे में कीनियान को पता नहीं था। तो प्रोफेसर जी उससे वो मेमोरी कार्ड छीन लेते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारा है। कीनियान मना करती है, तो प्रोफेसर जी उस मेमोरी कार्ड को अपने कंप्यूटर में डाल के देखते हैं और उस मेमोरी कार्ड में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर जी के ही फ़ोटोज़ थे। उन फ़ोटोज़ को देखकर कीनियान कहती है आप तो बहुत हैंडसम है। प्रोफेसर जी कीनियान की तरफ देखते हैं तो कीनियान कहती है ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर ये सब फ़ोटोज़ मैंने नहीं लिए हैं। कीनियान प्रोफेसर को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मुझे तो बस बॉडी मसल्स और सिक्स पैक एब्स ही पसंद है, मैं तो फेस पे कभी जाती नहीं डायरेक्ट। तो प्रोफेसर जी अब उसे उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं, उसने इसे कैसे खोला। तो कीनियान कहती है कि ये तो बहुत आसान है। प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि इसे ओपन करने के बस 3 ही तरीके हैं, तो तुमने उन 3 तरीके में कौन सा यूज़ किया। कीनियान कहती है इनमें से एक भी नहीं और वो तुरंत उस बॉक्स को ओपन कर देती है। कीनियान कहती है कि उसके पापा भी एक आर्किटेक्ट थे, तो उसने ये सब बचपन में बहुत ओपन किए हैं। प्रोफेसर जी उसे अपनी रिक्वेस्ट बताने को कहते हैं, तो कीनियान पूछती है कि क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जब तक वो इलीगल ना हो और मेरे विल के अगेंस्ट ना हो। तो कीनियान कहती है मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा आपको देखना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है। कीनियान तुरंत हाँ कर देती है, पर प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ स्टूडेंट हो। तो कीनियान झूठ मूठ का कह देती है हाँ। तो प्रोफेसर जी अपने ड्रॉयर से एक आईडी कार्ड निकालते हैं और उसे दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसमें अपना फ़ोटो चिपका लेना और कल से आ जाना और लेट मत होना। कीनियान को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर जी ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया है। तो कीनियान प्रोफेसर जी से पूछती है कि क्या मैं और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। प्रोफेसर जी उसकी बातों को इग्नोर करके मेमोरी कार्ड उसे दे के वहाँ से चले जाते हैं और कीनियान यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो कीनियान अब हर वक्त प्रोफेसर जी के साथ ही रहने वाली है। तो इनकी कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।